हेलो एवरीवन। आज से अपन डेटा साइंस के बारे में सीखना चालू करने वाले हैं। तो डेटा साइंस में अपन स्पेसिफिकली इसकी एक ब्रांच जनरेटिव एआई के बारे में सीखेंगे। जनरेटिव एआई आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं जनरेटिव एआई की फील्ड में। बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स हैं जेन एआई में। तो अपन एक सीरीज, अपन जेन एआई की एक सीरीज होगी जिसमें अपन मल्टीपल कंसेप्ट सीखेंगे। तो ये कटिंग एज सीरीज होगी बिल्कुल, जिसे ये आपको बिल्कुल जॉब रेडी बना देगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि जनरेटिव एआई होता क्या है। तो जनरेटिव एआई क्या होता है? जनरेटिव एआई ऐसी एक टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप नया स्टफ क्रिएट कर सकते हो। आप जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट लिखोगे। प्रॉम्प्ट क्या होता है? कोई भी इंग्लिश सेंटेंस या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस। जरूरी नहीं है इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में रह सकते हैं। जनरली अपन इंग्लिश का यूज करते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आप पास करोगे मॉडल में, और वो आपको नया टेक्स्ट, नई नई लाइक वॉइस, नया वीडियो, कुछ नई इमेज, कुछ भी जनरेट करके दे देता है। इसलिए इस फील्ड का नाम है जनरेटिव एआई। ये कैसे वर्क करता है? जनरेटिव एआई वर्क कैसे करती है? तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये इसमें प्रीट्रेन्ड मॉडल्स रहते हैं। तो मॉडल्स होते हैं वो डेटा पे सीखते हैं, डेटा से पैटर्न्स लर्न करते हैं। इन पैटर्न्स के बेस पे ही वो अपना आउटपुट देते हैं। तो जैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, लाइक इनमें बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ये ट्रेन होते हैं। जैसे ही मैं नया आउटपुट, जैसे ही मैं कुछ प्रॉम्प्ट या इंस्ट्रक्शंस देता हूँ तो उसके लिए ये मुझे आउटपुट दे देते हैं। ये जो जनरेटिव एआई मॉडल है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते, प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक होने से मेरा मतलब क्या है कि अगर मैंने एक आउटपुट दिया, इनपुट दिया, तो मुझे कुछ आउटपुट आएगा। अगर मैं सेम इनपुट को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स दे सकता हूँ, सपोज मैंने सेम इनपुट 10 बार पास किया, तो हर 10 बार मुझे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आएगा। प्रोबेबिलिस्टिक होने का यही मतलब होता है। जनरेटिव एआई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। इसमें अपन नया कंटेंट जनरेट करवाते हैं। जनरेटिव एआई में वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है। अपन टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, अपन इमेज जनरेट करवा सकते हैं, अपन वॉइस जनरेट करवा सकते हैं, अपन कोड जनरेट करवा सकते हैं, अपन वीडियोज भी जनरेट करवा सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल से। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अपना चैट जीपीटी है, बहुत पॉपुलर एआई टूल है। इसके थ्रू अपन इसके थ्रू अपन टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, इमेज जनरेट करवा सकते हैं। मैं इसमें अपने प्रॉम्प्ट या इंस्ट्रक्शंस पास कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मुझे शेक्सपियर की स्टाइल में चाहिए कुछ भी, जो मेरा कंटेंट है। मैं दूसरी प्रॉम्प्ट पास कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज में चाहिए मेरा रिस्पॉन्स, हिंदी में चाहिए मेरा रिस्पॉन्स, मुझे मेरा रिस्पॉन्स शॉर्ट चाहिए या लॉन्ग चाहिए। तो मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। इसी तरह से डालेई और मिड जर्नी के होते हैं मॉडल्स होते हैं, ये इमेज के लिए यूज होते हैं। इसलिए इसी तरह से आप देखोगे, इसको पढ़ोगे, वेरियस वेरियस फील्ड्स में जेन एआई का यूज हो रहा है आजकल। जनरेटिव एआई और जेन एआई दोनों सेम वर्ड है, अपन कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं अपन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जेन एआई के मॉडल्स होते हैं वो प्री ट्रेन्ड होते हैं, और ये पहले से जो इंटरनेट पे वास्ट डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे क्या सीखते हैं, उसके बेसिस पे पैटर्न यानी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं। अपन सिंपल टर्म्स में समझें तो डेटा से कुछ ऐसा सीखते हैं जो इनके लिए, जो उनको बाद में आउटपुट देने में या नया टेक्स्ट जनरेट करने में, नई इमेज जनरेट करने में यूजफुल होता है। तो वो डेटा से ट्रेनिंग करते हैं, अपनी डेटा से सीखते हैं। इसके बाद अगर अपन थोड़ा सा डीप में समझें, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, थोड़ा सा डीप में समझें कि जनरेटिव एआई वर्क किस तरह से करता है। तो जनरेटिव एआई में क्या होती है, मॉडल की ट्रेनिंग होती है। एक मॉडल होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है और डेटा को इनकोड होता है उसमें। तो जैसे भी जो लार्ज डेटा सेट होते हैं, लार्ज डेटा सेट सिंथेटिक्स हो सकते हैं या इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है वो भी हो सकता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक लेटेंट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं हम इसको, यानी वेक्टर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, हम इसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर्स का मतलब नंबर्स, नंबर्स में क्रिएट करते हैं, जिससे हम सारे टेक्स्ट के बीच रिलेशन, को रिलेशन पता लगा पाते हैं कि ये टेक्स्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जो जेन एआई की फील्ड है वो पूरी तरह से डीप लर्निंग पर डिपेंडेंट है। डीप लर्निंग बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स पर डिपेंडेंट है पूरी जेन एआई की फील्ड। ये जेन एआई का बैकबोन बैकबोन है।
ये मेजॉरिटी ऑफ जो जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हैं। अपन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को दूसरी सीरीज में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक पॉपुलर आर्किटेक्चर है, 2017 में आई थी ये अपने पास। एक पॉपुलर रिसर्च पेपर है, अटेंशन इज ऑल यू नीड, उससे जनरेट उसमें ये प्रपोज की गई थी। एनएलपी की फील्ड में अपन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं क्लासिकल एनएलपी में। जो अपनी क्लासिकल कुछ आर्किटेक्चर्स थी जिससे जो कंटेंट जनरेशन के लिए यूज होती थी, उनमें एक तो वेरिएशनल ऑटो एनकोडर था, दूसरा जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क था। दोनों ही आर्किटेक्चर को समझना मतलब अपने लिए अभी जरूरी नहीं है, जब जस्ट क्लासिकल एनएलपी में यूज होती थी। अभी अभी इनका इतना यूज नहीं होता, कम यूज होती हैं। जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें ही यूज होती हैं, नए प्रोजेक्ट्स में यूज होने का चांस बहुत कम होता है। इनको अपन एक अलग सीरीज में समझेंगे दोनों ही आर्किटेक्चर्स को। बट यहाँ समझना अभी केवल इतना जरूरी है कि ये दोनों आर्किटेक्चर क्लासिकल एनएलपी की फील्ड में यूज होती थी और ये जनरेटिव एआई का बेस है। देन जेएनएआई में कुछ मॉडल्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे GPT-3 पहले यूज होता था, काफी पहले, 2-3 साल पहले। उसके बाद GPT-4 आया, 4.1 आया, GPT-4o आया, अभी GPT-5 भी आया है। जेमिनी में जेमिनी 2 सीरीज, जेमिनी 2.5 प्लस सीरीज। तो काफी मॉडल हैं। इमेजेस वगैरह के लिए स्टेबल डिफ्यूजन यूज होता है। तो ये फाउंडेशनल मॉडल्स हैं कुछ जेएनएआई में जो अपन यूज करेंगे। और जेएनएआई में, पूरी जनरेटिव एआई में प्रॉम्प्ट ड्रिवन होता है, यानी आप आउटपुट जो चाहते हो उसके लिए मॉडल्स को आपने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, प्रॉम्प्ट क्या लिखी है, उस पर डिपेंड करता है पूरा। तो आप ऐसे लिखवा रहे हो, इमेज जनरेट करवा रहे हो, म्यूजिक कंपोज करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, पूरी फील्ड जनरेटिव एआई पे डिपेंड करती है। अगर इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस देखें तो अपन टेक्स्ट राइटिंग जेएनएआई का एक पॉपुलर एग्जांपल है, ये अपन देख चुके हैं। इमेज विजुअल कंटेंट जनरेशन करते हैं लोग, मल्टीमीडिया लाइक टेक्स्ट, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो सब कुछ जनरेट करते हैं। और जेएनएआई का यूज आजकल हर फील्ड में हो रहा है, हेल्थ केयर में हो रहा है, फाइनेंस में हो रहा है, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सभी जगह यूज हो रहा है। इससे एडवांटेजेस क्या हैं? ये जो अगर कोई प्रोसेस को अपन मैनुअल वे में करते हैं या क्लासिकल वे में करते हैं तो उसमें स्पीड, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और वो इतना स्केलेबल भी नहीं रहता। जेएनएआई अपन को उस सॉल्यूशन के लिए स्पीड प्रोवाइड करती है, यानी वो उस काम को बहुत जल्दी कर सकती है। कॉस्ट भी बचती है जनरेटिव एआई के थ्रू करने से। और आजकल सारी कंपनियां जेएनएआई मांग रही हैं। जब भी आप डेटा साइंस के लिए अप्लाई करोगे या एआई इंजीनियर के लिए अप्लाई करोगे, जेएनएआई बहुत हॉट टॉपिक है और इसके सैलरी भी अच्छी मिलती है। पॉपुलर मॉडल्स जो अपन जेएनएआई में यूज करते हैं, अपने पास ओपन एआई के मॉडल्स हैं। ओपन एआई के लाइक GPT-4 सीरीज, 4.1 मॉडल, 4o मॉडल, GPT-5 मॉडल। रीजनिंग के भी मॉडल्स हैं, लाइक O3 है, O4 है। जेमिनी में जेमिनी 2 सीरीज, जेमिनी 2.5 सीरीज। लामा के मॉडल्स हैं। लामा एक ओपन सोर्स मॉडल है, यानी इसका वेट्स वगैरह सब ओपन सोर्स है, तो अपन लामा के मॉडल्स यूज कर सकते हैं। हगिंग पीस पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी मॉडल्स होते हैं, जैसे क्लाउडे के मॉडल है, मिस्ट्रल के मॉडल हैं, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, हजारों मॉडल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉपुलर वन लिखे हुए हैं केवल। अगर अपन फ्रेमवर्क्स की बात करें जेएनएआई में, जनरली अपन क्या करते हैं, कोई भी जनरली अपन काम करते हैं तो हर मॉडल के लिए अपनी अलग अलग लाइब्रेरी होती है। जैसे जेमिनी के लिए जेमिनी की लाइब्रेरी होगी, ओपन एआई के लिए ओपन एआई की लाइब्रेरी है, लामा अपन हगिंग फेस वगैरह से यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की लाइब्रेरीज अलग होती है। तो फ्रेमवर्क्स से क्या होता है, फ्रेमवर्क्स सारे मॉडल्स के लिए काम करते हैं और ये स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, कोड में एडवांस फंक्शनलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं फ्रेमवर्क्स। तो जनरेटिव एआई में फ्रेमवर्क्स का यूज किया जाता है कोड लिखने के लिए। तो इंस्टीड आप जेएनएआई की लाइब्रेरी यूज करो, ओपन एआई की यूज करो, हगिंग फेस की लाइब्रेरी यूज करो, आप फ्रेमवर्क्स यूज करोगे। तो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं रियल वर्ल्ड में, उनमें से कुछ लैंगचेन यूज होता है, लैंग्राफ यूज होता है, सीमेंटिक कर्नल यूज होता है। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। बहुत पॉपुलर हैं और बहुत मस्ट टू नो फ्रेमवर्क्स हैं ये। कुछ यूज को केस कुछ यूज केसेस जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसमें रियल टाइम चैटबॉट बनाना, लाइक चैट जीपीटी की तरह कोई चैटबॉट बनाना जिसमें रियल टाइम में यूजर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, क्वेरी कर पा रहा है, चार्ट जनरेट कर पा रहा है, फाइल जनरेट कर पा रहा है, फाइल का कंपैरिजन कर पा रहा है।
कॉल सेंटर एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, लाइक कॉल सेंटर में जेन एआई का यूज बढ़ता जा रहा है और एक हॉट टॉपिक है इस इंडस्ट्री के लिए जेन एआई। चैटबॉट्स वगैरह ने कुछ लोगों को रिप्लेस भी कर दिया है अभी। इसके अलावा कोड कन्वर्जन टाइप के प्रोजेक्ट्स में भी जेन एआई का यूज होता है। लाइक मैं अपने कोड को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसमें भी जेन एआई का यूज आता है। इसके अलावा भी हजारों प्रोजेक्ट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें जेन एआई का यूज होता है। अपन कई पॉपुलर प्रोजेक्ट्स को इस सीरीज में देखेंगे। इसके अलावा भी एजेंटिक एआई का यूज भी बढ़ता जा रहा है। एजेंटिक एआई क्या होता है? एजेंटिक एआई होता है मतलब अपन नॉन सिंपल एजेंट्स बनाते हैं। तो ये एजेंट्स अपने प्रॉब्लम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एजेंट्स क्या होता है, लाइक मेरी कोई प्रॉब्लम है, लाइक सपोज मैं चैटबॉट बना रहा हूँ, तो मैं मल्टीपल एजेंट्स बना दूंगा उस चैटबॉट में, तो वो गोल ड्रिवन होगा। लाइक मेरी क्वेरी अगर कह रही है कि मैं मुझे इमेज से आंसर लाना है, तो वो इमेज एजेंट कॉल हो जाएगा उस केस में। अगर मेरी क्वेरी यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूब एजेंट कॉल हो जाएगा उस केस में। तो इसमें एजेंट ड्रिवन होता है, यानी गोल के बेसिस पे जो आपका गोल होता है, एजेंटिक एआई का टारगेट रहता है कि आपका गोल पूरा हो, बैकएंड में उसके लिए कुछ भी प्रोसेसेस चले। एजेंटिक एआई में प्लानर्स का यूज किया जाता है, लाइक रीजनिंग करते हैं अपन, प्लानिंग करते हैं, उनका यूज किया जाता है। इसमें एक ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट्स का कंसेप्ट भी रहता है जेन एआई में। लाइक अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल एजेंट्स हैं तो ऑर्केस्ट्रेशन बैकएंड में करता है कि जो जो भी एजेंट यूज होने होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, वो एजेंट्स यूज होते हैं। आजकल एजेंटिक एआई का यूज कंपनी में बढ़ता जा रहा है। अपन एजेंटिक एआई को डिटेल में देखेंगे एक सीरीज में। इसके अलावा अपन इस सीरीज में आगे रोड मैप वगैरह, की कंसेप्ट देखेंगे, जेन एआई के की कंसेप्ट वगैरह क्या होते हैं, वो सब आगे अपन देखेंगे इस सीरीज में। ये सीरीज पूरी तरह से पाइथन में होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।